श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 25 जुलाई 2025 का दिन और आज के दिन पड़ रहा है श्रावण मास के महीने का पुष्य नक्षत्र। और इस श्रावण पुष्य योग की रात्रि आप सभी लोगों को अपने घर पर ये दो दीपक, दो बाती के जलाने होते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा, जब आपके घर में संपदा की कमी हो, वैभव की कमी हो, या फिर संपदा नहीं बढ़ रही, वैभव नहीं बढ़ रही, धन की आवक सी रुक गई है, पैसा अनावश्यक खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है, परिवार की सत्ता में कमी आ रखी है, मान सम्मान में कमी आ रखी है, किसी की उन्नति तरक्की नहीं हो रही है, तो आज की रात्रि इस दो दीपकों को लगाना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस श्रावण मास के महीने के पुष्य नक्षत्र योग के दिन करने होते हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक बहुत ही बढ़िया जानकारी देना चाहूंगा। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं इस वाले चैनल के ऊपर जिनको मैंने श्रावण मास की अष्टमी, श्रावण मास की नवमी और श्रावण मास की दशमी तिथि के बहुत अचूक उपाय बताए थे। अष्टमी के दिन जो 5-5-5 वाला उपाय था वो आपने नहीं देखा। नवमी के दिन जो स्त्रियों का सबसे विशेष उपाय होता है, शूलपाणेश्वर महादेव वाला उपाय, चौमुखी दीपक का उपाय, वो तक आपने नहीं देखा। और दशमी तिथि के दिन जो वो शमी के पत्तों का उपाय है, जब मैं आप सभी लोगों को पूज्य गुरुजी के द्वारा बताए गए सभी उपायों को विशेष तिथियों के दिन बता रहा हूं, फिर भी उसके बाद आप उन वीडियोस को ज्यादा देखते हैं जो कि एआई के द्वारा रचित है, मतलब एआई की वॉइस वाले द्वारा रचित है, जिसके ऊपर आपको एक उपाय के बारे में बताया जाएगा। 20 से 25 मिनट का वो वीडियो होगा और पूरे के पूरे वीडियो को देखने के बाद में आपको पता चलता है कि इस वीडियो में तो कुछ है ही नहीं है। वो उपाय जो पूज्य गुरुजी ने कभी कथा के अंदर बताए ही नहीं है। आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है, इस दिन नहाना है, इस दिन नहीं नहाना है, इस तरीके से गुरुदेव ने कभी कोई उपाय बताया हो तो आप बताइए कि आपको नहा धो करके जाना है। अरे हम सबको पता है कि किस तरीके से उपाय करना होता है, हम काफी समय से इन उपायों को बता रहे हैं, तो ऐसी धोखाधड़ियों से बचें। मैं यहां पर कई बार आपको उपाय बताता हूं कि जो उपाय आपने आज दिन तक नहीं देखे होंगे, जो केवल पूज्य गुरुजी के या तो कथाओं में सुनाई देंगे या फिर यहां पर आपको बताऊंगा। उपाय चाहे रिपीट हो जाएंगे, जैसे शुक्रवार का उपाय है या शनिवार का उपाय है या रविवार का उपाय है, तो कई बार तो रिपीट हो जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि पूज्य गुरुजी ने हर एक दिन का एक अलग से ही उपाय बताया हो, नहीं। ये वाला जो उपाय है श्रावण पुष्य का है, मैं आपको फिर से वापस बता रहा हूं श्रावण पुष्य का। और अगले साल जब फिर से वापस श्रावण मास के महीने का पुष्य योग आएगा, फिर से वापस इसी वाले उपाय को बताऊंगा। अलग से गुरुदेव ने कोई नया उपाय थोड़ी ना बता दिया है, आप खुद से चेक कीजिएगा। वो हर दिन का एक नया उपाय, कभी वो प्रदोष का बता देते हैं, कभी उसी वाले उपाय को महाशिवरात्रि का बता देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से और समझदारी से इन उपायों को किया कीजिए। हमारी भी मेहनत लगती है, इसे भी स्वार कीजिए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। अब ये जो पहला वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया कि पुष्य योग जो होता है वो हमेशा या तो अधिकतर पड़ता है किस दिन, या तो रविवार का पुष्य योग पड़ता है या गुरु पुष्य योग पड़ता है, कई बार मंगल का भी पुष्य योग पड़ता है, लेकिन शुक्रवार का पुष्य योग बहुत कम देखने के लिए मिलता है, जो कि इस बार श्रावण मास के महीने में पड़ रहा है। और आज के दिन आप सभी लोगों को रात्रि के समय ये दो दीपक लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये दोनों ही दीपक आपके अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए होते हैं। गुरुदेव ने कहा कि जब आपके घर में बिल्कुल भी सुख ना हो, बिल्कुल शांति ना हो, लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा मचे हुए रहें, घर में बिल्कुल भी प्रेम का माहौल नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए साथ ही साथ जो दूसरा दीपक पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब आपके घर में धन संपदा वैभव की कमी हो, यानी कि घर में धन नहीं आ रहा, अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा हो रखा है, परिवार की सत्ता में कमी आ रखी है, तो उसके लिए इन दोनों ही दीपकों का विधान इस पुष्य योग की रात्रि को बताया जाता है। गुरुदेव ने कहा कि आज की रात्रि आप सभी लोगों को 2 दीपक तैयार करने हैं। पहला जो दीपक होगा वो आपको आटे का बनाना है,
दूसरा जो दीपक होगा वो आपको कोई सा भी मिट्टी का दीपक ले लेना है, ठीक है। लेकिन दोनों के अंदर जो बातियां लगेगी, देखिए ध्यान से, जो आटे का दीपक है इसके अंदर आपको एक लंबी बाती लगानी है जो कि दोनों कोनों पर से निकलेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये जो पूज्य गुरुजी ने बताया आटे के दीपक का क्या महत्व होता है, जो गेहूं का आटा होता है, कि जब आप इसे जलाते हो ना तो आपके घर में महाराज कभी धन संपदा की कमी नहीं होती, उस घर का वैभव हमेशा बढ़ता रहता है, उस घर के भंडार हमेशा बढ़ते हुए रहते हैं। तो इसलिए आटे का दीपक बताया था। जब आपके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल भी सुख ना हो, शांति ना हो, बनते बनते काम बिगड़ रहे हो, तब मिट्टी के दीपक को आपको लगाना है। तो दोनों का ही क्रम है और दोनों को ही दो जगह पर आपको लगाना है, ठीक है। दोनों के ही अंदर आपको एक ही बाती लगानी है जो दो कोनों पर से निकलेगी। जैसे इसके भी अंदर आपको इसी तरीके से लगानी है जो दो कोनों पर से निकलेगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इन दोनों ही दीपक के अंदर आपको भरना होगा घी, और इन दोनों में से जो पहला दीपक होगा वो आपको अपने घर के किचन में, कौन से स्थान पर, ध्यान से सुनिएगा, आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा होता है ना, जहां पर मटकी रखी हुई रहती है, ये ना हो तो आरओ सिस्टम लगा होगा जहां से पूरा घर पानी पीता है, उस स्थान पर जाकर के जो मिट्टी वाला दीपक है, ध्यान रखना मिट्टी का दीपक, वो आपको यहां पर प्रज्वलित करना है, अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना को करते हुए। महादेव का बहुत प्यारा सा नाम है, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के। पहला मिट्टी का दीपक आपको यहां पर लगाना है। दूसरा दीपक जो होगा, आपके घर में कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ हो, देखिए मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूं कि आप सभी लोगों को अपने घर पर यह बेलपत्र का और शमी का पौधा, इन दोनों पौधों को निश्चित रूप से लगा लेना है, ठीक है। अगर छोटा सा भी पौधा है कोई दिक्कत नहीं है, जो आटे का दीपक है ना, उस आटे के दीपक को आपको इस बेलपत्र पेड़ के नीचे रात्रि के समय जो व्यक्ति लगा देता है, पूज्य गुरुजी ने कहा महाराज उस घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहती, उस घर में सदैव शिव निवास करते हैं, उस घर पर कभी भी कर्ज नहीं बढ़ सकता। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे इस दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है, गुरुदेव ने कहा कि अगर आपको किसी भी तरीके का कोई रोग है, किसी भी तरीके का कोई कष्ट है, कोई पुरानी बीमारी है जो दूर होने का नाम नहीं ले रही है, सब कुछ करके देख लिया लेकिन आपकी वो बीमारी, वो कष्ट, वो दुख दूर नहीं हो रहा है, गुरुदेव ने कहा अगर आप जीवन भर आरोग्य रहना चाहते हैं तो यह संजीवनी वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। यह है संजीवनी मंत्र का उपाय जो सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के दिन किया जाता है। किस लिए किया जाता है, गुरुदेव ने कथा के दौरान भी बताया था, कहा था कि ये जो शुक्रवार के दिन का ये जो संजीवनी मंत्र होता है, ये भगवान महादेव ने शुक्र भगवान को दिया था और शुक्र भगवान इसे पाकर के प्रफुल्लित हो उठे थे, आनंदित हो उठे थे। ये वो मंत्र है जो कि मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर बैठता है, उसकी आत्मा को शांति दे सकता है। और अगर आप जीवन भर आरोग्य रहना चाहते हैं, बड़े से बड़े रोग कष्टों को दूर रखना चाहते हैं, तो आज के दिन मात्र एक दीपक, चाहे कोई बूढ़ा हो, जवान हो, कैसा भी हो, कोई स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, एक दीपक गाय के घी का, गोल बाती का, ध्यान रखना घी का, वो भी गाय का, गोल बाती का एक दीपक आपको तैयार करना है और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। और अगर आपके घर में कहीं बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है तो वहां पर, या फिर आपके घर के आसपास जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है वहां पर आपको पहुंचना है शाम के समय पर, प्रदोष काल में। अब ये कहोगे कि भैया प्रदोष काल में शाम के समय बेलपत्र पेड़ में तो जल समर्पित नहीं करते, करते हैं। बेलपत्र का पेड़, पीपल का पेड़ और वटवृक्ष, यहां पर आप समर्पित कर सकते हैं। यहां पर सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल आपको समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, और उसके पश्चात जो एक दीपक लिया है उसे यहीं पर आपको प्रज्वलित करना है, जलाना है। और जलाने के पश्चात यहीं पर आसन लगा करके बैठ जाना है और 108 बार एक मंत्र का स्मरण करना है जिसे संजीवनी मंत्र का नाम दिया गया था। वो संजीवनी मंत्र कोई और नहीं, महामृत्युंजय मंत्र ही है, जिसे आप कहां से पढ़ते हो, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम से पढ़ते हो, लेकिन वो वहां से नहीं पढ़ा जाता है। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भुवः ओम सह जुम हो ओम। ये पूरा मंत्र है और इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना। केवल शुक्रवार के दिन का ये वो अचूक उपाय है जो आपके शरीर में कभी कोई बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, आपकी मृत्यु कभी किसी बीमारी से नहीं होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और तीसरे नंबर का उपाय जो खास करके जितने भी जोड़े हैं, जैसे पति पत्नी का जोड़ा हो गया या किसी का भी जोड़ा जिसके अंदर लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, तलाक तक बात पहुंच चुकी है, सब कुछ करके देखा लेकिन उन दोनों के बीच में बिल्कुल भी प्रेम नहीं है ना, प्रेम संबंधों में कमी आ रखी है, संबंधों में खटास सी आ चुकी है, तो एक काम आज की रात्रि अपने घर पर करना बिल्कुल भी मत भूलना।
गुरुदेव ने क्या कहा? गुरुदेव ने कहा कि आप सभी लोगों को मात्र 1 चम्मच आपको दही लेना है, चाहे पति करे चाहे पत्नी करे, 1 चम्मच दही लेना है और 1 चम्मच ही लेना है आपको शहद, ठीक है। और इसे रात्रि के समय अपने ही घर पर करना। आपके घर में जो गमला हो उसी गमले के अंदर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। रात्रि के समय पर 8:30 बजे के बाद में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, निर्माण करके उसका पूजन करना, अर्चन करना, जो भी आपको चढ़ाना है, चावल अक्षत जो भी आपको चढ़ाना होता है वो आपको चढ़ाइए। एक दीपक गोल बाती का सम्मुख में प्रज्वलित कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सब कुछ करने के पश्चात सबसे पहले दही से क्या करना है, दही से अभिषेक करना है उस पार्थिव शिवलिंग का। कर दोगे, अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हो। पहले दही समर्पित करना, उसके पश्चात जो आपने शहद लिया है उस शहद को महादेव की शिवलिंग पर अपना नाम और गोत्र बोल करके, घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके, लड़ाई झगड़े क्लेशों को दूर करने की कामना करके शहद को समर्पित करना और ढोक दे करके चले जाना। उसके 15 मिनट बाद में आपको वापस आना है। वापस आकर के जो 1 लोटा शुद्ध जल है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को दोनों हाथों में पकड़ना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को शिवलिंग पर समर्पित करना है। किनके नाम से करोगे ये चीज ध्यान रखना, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात ढोक देकर के वापस चले आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा इस श्रावण मास के महीने में जितनी बार इस उपाय को कर सको कीजिएगा, मेरा बाबा आपकी सुनेगा भी सही और आपकी नैया पार लगाएगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।